हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। मतलब जिस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, उस काल को वैदिक काल कहते हैं। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो चलिए देखते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। अब इसका जो पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, उसको हम देखते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इस काल की हम सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। जैसे कि परिवार या कुल, जैसे कि कुछ लोगों से मिलकर परिवार या कुल बनता है। कई परिवार मिलकर ग्राम या गोत्र तथा कई ग्राम मिलकर विष का निर्माण एवं कई विष मिलकर जन का निर्माण करते थे। इसको हम इस तरह से भी जान सकते हैं आरोही क्रम में: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल। उससे बड़ी इकाई क्या है? ग्राम, क्योंकि कुलों को मिलाकर ग्राम बनता है और ग्राम को मिलाकर क्या बनता है? विष। और बहुत से विष मिलकर क्या बनाते थे? जन, जिसको राष्ट्र बोला जाता था। अब हम जानेंगे कि इनके जो मुखिया थे उनको क्या कहा जाता था। सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई है कुल, उसमें जो मुखिया होते थे वो होते थे कुलूप, और ग्राम के मुखिया होते थे उनको बोला जाता था ग्रामणी। विष के मुखिया उनको बोला जाता था विषपति, और इसी तरह से जन के मुखिया को राजा बोला जाता था, जो कि राष्ट्र के या जनपद के स्वामी होते थे। ऋग्वेद में जन शब्द लगभग 275 तथा विष शब्द 170 बार उपयोग हुआ है। समाज पितृसत्तात्मक था। पिता ही परिवार का मुखिया होता था। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। गाय को अघन्य माना जाता था, मतलब जिसका वध न किया जा सके उसको अघन्य बोलते थे गाय को। लंबे समय तक विवाह ना करने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का पेय पदार्थ सोम था। आर्यों के मुख्य खेल शिकार, घुड़दौड़ तथा चौपड़ का खेल था। मनोरंजन का साधन संगीत और नृत्य था। आर्यों के वस्त्र 3 तरह के होते थे: वास, जो कि शरीर के ऊपर धारण किया जाता था; अधिवास, जो कमर के नीचे धारण किया जाता था; उष्णीय, पगड़ी को कहा जाता था। तो गाइस याद रखें, 3 तरह के वस्त्र होते थे: वास, अधिवास और उष्णीय। अब हम देखेंगे इसका आर्थिक जीवन कैसा था। मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन और कृषि करते थे। तो मतलब ऋग्वैदिक काल के लोग मुख्य जो उनका व्यवसाय था वो था पशुपालन और कृषि। इस काल में गाय का उपयोग मुद्रा के रूप में भी होता था। इसका मतलब ये है कि गाय को देकर हम दूसरी चीज़ों को खरीद सकते थे। ये लोग अवी, भेड़, अजा, बकरी और घोड़े भी पालते थे। उर्वरा, जोते हुए खेत को कहा जाता था। खिल, पशु चारण योग्य भूमि जैसे कि चारागाह, उसको कहा जाता था। यव, जौ को कहा जाता है। सीर, हल को कहा जाता था। श्रेणी, फसल काटने के यंत्र को कहा जाता था। कृष शब्द का प्रयोग गोबर की खाद के लिए होता था। अवट शब्द का प्रयोग कूपों के लिए होता था। सीता शब्द का प्रयोग हल से बनी नालियों के लिए होता था।
ऋग्वेद में मुख्य फसलें जौ और धान थी। अब हम देखेंगे इसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी। ऋग्वैदिक काल मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जैसे कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र। परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसके प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। इसके गांव मिलकर विस बनाते थे और विस का प्रधान विसपति होता था और अनेक विसों का समूह जन होता था। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन भी मिलता है, जिसमें भरत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 आर्य राजाओं के संघ को हराया था। जिस रावी नदी के तट पर सुदास ने 10 आर्य राजाओं को हराया था, यह नदी हिमाचल में पाई जाती है। भरतजन सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेशों में निवास करते थे। समिति आम जनप्रतिनिधि सभा थी। इसमें स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित एवं सेनानी आदि 12 रत्नीन करते थे। अब हम इसके 12 रत्नीन देखते हैं। पहला है पुरोहित, राजा का प्रमुख परामर्शदाता, मतलब राजा इनसे परामर्श ले सकते थे या पुरोहित अपना परामर्श दे सकते थे। सेनानी, सेना का प्रमुख। ग्रामीण, ग्राम का सैनिक पदाधिकारी। महसी, राजा की पत्नी। सूत, राजा का सारथी। क्षत्रिय, प्रतिहार, संग्रहित, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अक्षवाप, लेखाधिकारी को कहा जाता था। गोविकृत, वन का अधिकारी। पालागल, राजा का मित्र। इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र, अग्नि इत्यादि ऋग्वेद में देवताओं में प्रमुख थे। तो इसमें प्रमुख देवता थे इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र और अग्नि। इंद्र सर्व प्रमुख देवता थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। वरुण को ऋगतस्य गोपा कहा जाता था। उसे नैतिक व्यवस्था बनाए रखने वाला देवता माना जाता था। अग्नि को जाति वेदस कहा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। अस्तोमा सद्गम्य ऋग्वेद से, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया है। स्वास्तिक का चिन्ह भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो गाइज ये था ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।